हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो स्टोरी है वो बहुत मोटिवेशनल स्टोरी होने वाला है। आपको एकदम आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, इस स्टोरी को सुनने के बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा प्रॉब्लम के लिए। तो सुनिए क्या होता है। एक प्रोफेसर रहते हैं किसी कॉलेज के। वो क्या करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं। वो क्या करते हैं, जब क्लास शुरू करते हैं ना, जब क्लास शुरू करते हैं तो एक दिन अपने हाथ में गिलास लेकर आते हैं। एक दिन अपने हाथ में गिलास लेकर आते हैं और गिलास लाने के बाद बच्चों से एक सवाल करते हैं कि बताइए इस गिलास का वजन कितना होगा। इस गिलास का वजन कितना होगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर 50 ग्राम, कुछ 100 ग्राम, कुछ 150 ग्राम, कुछ बोलते हैं सर जब तक हम इसको तोलेंगे नहीं तब तक हम इसका वजन सही नहीं बता पाएंगे। तो प्रोफेसर बोलते हैं मेरा सवाल यह है कि क्या मैं इस गिलास को ऊपर उठाया रहूंगा तो क्या होगा। अगर इस गिलास को मैं इस तरह हाथ में ऊपर खा रहूंगा तो क्या होगा। एक बच्चा जवाब देता है सर कुछ नहीं होगा, बल्कि आपके हाथ दर्द करने लगेंगे। प्रोफेसर बोले ठीक है, अगर मान लो मैं इस गिलास को 1 घंटे तक इस तरह ऊपर खड़ा रखे रहूंगा तो क्या होगा। फिर बच्चे जवाब देते हैं सर कुछ नहीं होगा, आपका हाथ बहुत दर्द करेगा, आपका हाथ शून्य भी हो सकता है। अब फिर प्रोफेसर बोलते हैं अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह उठाकर खा रह जाऊं तो क्या होगा। तो बच्चे जवाब देते हैं सर कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हो जाएगा कि आपके हाथ शून्य हो जाएगा, आपको लकवा भी मार सकता है और आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। अब सब लगे हंसने। प्रोफेसर बोले ठीक है, पर इतने दौरान क्या इस गिलास का वजन कम हुआ। इतने दौरान मैंने जो भी बातें बताया और मैं पूरा दिन इसको लेकर खा रहूंगा तो क्या इस गिलास का वजन कम होगा। अब बच्चे सब आश्चर्यचकित सोच में पड़ गए, ये बताना क्या चाहते हैं, कह क्या रहे हैं। तो प्रोफेसर बोले नहीं, बच्चे जवाब दिए सर नहीं कम होगा, उतना का उतना ही रह जाएगा। तो प्रोफेसर जवाब देते हैं कि मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे इस दर्द से निजात पाना हो, इस दर्द से छुटकारा पाना हो तो मैं क्या करूं। तो बच्चे जवाब देते हैं सर आप उस गिलास को नीचे उतार कर रख दीजिए, आप उस गिलास को नीचे उतार कर रख दीजिए अगर दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रोफेसर बोले ठीक है। ठीक उसी तरह हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अपने दिमाग में रखते हैं तो कुछ समय तक हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय रखते हैं तो हमारा सर दर्द करने लगता है, हम टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन जब वही बहुत ज़्यादा समय तक हम उसको अपने ब्रेन में रखते हैं तो हम पैरालाइज भी हो सकते हैं, हम पागल भी हो सकते हैं। तो बताया गया है कि आप सोचिए किसी काम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचिए, लेकिन उतना ही सोचिए जितना आप उस पर काम कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उठिए, चुनौतियों का सामना कीजिए, लेकिन एकदम सोच और समझ के साथ। क्योंकि अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को बार बार सोचते रहेंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक हम उस पर कोई वर्क नहीं करेंगे। तो अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो उस पर सोचिए कम, लेकिन वर्क ज़्यादा कीजिए, काम ज़्यादा कीजिए, तब जाके आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो प्रोफेसर का कहने का मतलब यही था कि अगर हम अपने प्रॉब्लम्स यानी उस गिलास को ज़्यादा समय तक रखे रहेंगे तो कुछ होगा नहीं, सब बस हमारे दर्द का, हाथ का दर्द ही बढ़ेगा, कुछ होने वाला नहीं है जब तक हम उस गिलास को उतार कर नीचे ना रख दें। इसलिए जब भी आप सोने जाइए जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रख दीजिए, फिर जब सुबह उठिए और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर शाम में जाइए फिर प्रॉब्लम्स को नीचे रख दीजिए। इससे क्या होगा, आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। और चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और आज का जो टॉपिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्या है? संख्या और संख्या पद्धति, यानी बहुत छोटा सा टॉपिक है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है इसका, क्योंकि सवाल जब कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हैं तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो आते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला समझिएगा ध्यान से कि संख्या को यानी नंबर को पढ़ने और लिखने के लिए 3 प्रणालियां बनाई गई हैं।
कितनी प्रणालियां? 3 प्रणालियां। पहली प्रणाली को बोलते हैं हम लोग भारतीय गणना प्रणाली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंडियन नंबर सिस्टम। पहली क्या होती है? भारतीय गणना प्रणाली, इंडियन नंबर सिस्टम। दूसरी प्रणाली क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, यानी इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। और तीसरी जो होती है वो इन दोनों से अलग होती है, जिसका नाम है रोमन प्रणाली। यानी रोमन नंबर सिस्टम। बस, हाँ। चलिए, तो ये 3 संख्या को किसी प्रणाली समझने और लिखने पढ़ने के लिए इन्हीं 3 प्रणालियों का यूज किया जाता है। पहला हमारा होता है भारतीय गणना प्रणाली, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरा हमारा होता है रोमन प्रणाली। यानी पहला इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और तीसरा हमारा रोमन सिस्टम। तो आज हम पहले पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी इंडियन नंबर सिस्टम। बात समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियन नंबर सिस्टम के मुताबिक के अंतर्गत हम किसी संख्या को ऐसे ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे काउंट करते हैं, किसी नंबर को ऐसे काउंट करेंगे। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ऐसे ज्ञात करते हैं हम। किसमें? इंडियन नंबर सिस्टम में। अगर किसी नंबर को हमें ज्ञात करना हो, किसी संख्या का स्थान ज्ञात करना हो, उसे काउंट करना हो, तो ऐसे गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और आगे चलते जाएंगे। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ये हमारा है इंडियन नंबर सिस्टम, यानी भारतीय गणना प्रणाली। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या दी गई हो इतना, और आपसे पूछा जाए ये कितना है, तो उसको भारतीय गणना प्रणाली में बताइए। और मान लीजिए रुपया है, इतना रुपया है, क्या है? रुपया में है। तो मैं आपसे पूछूँ कितना रुपया है, तो आप बोलेंगे सर ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 9 लाख, सुना ऐसे 9,67,487 रुपया है। इंग्लिश में 9,67,487 रुपीज। इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम के मुताबिक हम किसी संख्या का स्थान को बताना है, उसको काउंट करना। अब इंडियन नंबर सिस्टम में एक और टॉपिक है, जिसका नाम है प्लेस वैल्यू। क्या नाम है उसका? प्लेस वैल्यू, यानी हिंदी में होता है इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्थानीय मान, देखिए ध्यान से, इतना ही बता देंगे आपको, ठीक है? स्थानीय मान समझिए ध्यान से, ठीक है? हाँ, तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके हम आगे पढ़ते हैं स्थानीय मान, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम पढ़ेंगे अब स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या का स्थानीय मान उस अंक का वो मान इंगित करता है कि वो अंक किस स्थान पे है। इकाई के स्थान पे है, कि दहाई के स्थान पे है, कि सैकड़ा के स्थान पे है, कि हजार के स्थान पे है, यानी किस स्थान पे है ये बताएगा। किसी संख्या में
किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। यानी स्थानीय मान जो होगा किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह बताएगा कि वो नंबर, वो संख्या जो है, वो अंक जो है किस स्थान पे है। वंस के स्थान पे है कि 10 के स्थान पे है कि 100 के स्थान पे है कि 1000 के स्थान पे है, उसी को क्या बोलते हैं, उसका स्थानीय मान। इस पर सवाल इस तरह पूछे, मान लीजिए दे दिया 4 8 5 7, ऐसे दे दिया 5 नहीं है, 4 8 7 8 4 7, इसमें बोल देगा आपसे, ध्यान सुनिएगा, यहाँ दे दिया 3, इसमें बोल दिया कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 3 का स्थानीय मान क्या होगा। सुनिएगा ध्यान से, 1 10 100 1000 10,000 लाख 3 लाख, यानी जो 3 है वो 10 लाख के ऊपर है, इसका स्थानीय मान क्या होगा 30 लाख, ये होगा इसका स्थानीय मान। यानी वो बताएगा कि वो किसके स्थान पे है। ठीक, इसको बोलते हैं स्थानीय मान। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें देखते हैं। एक क्वेश्चन को हम लगाते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एग्जाम में तो नहीं पूछेगा कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। मान लीजिए सुनिए ना, ऐसे दे दिया है, इसमें दे दिया ये संख्या, इसमें पूछेगा कि संख्या में 7 का स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। यानी जो संख्या दिया गया है इसमें 2 को 7 दिख रहा है, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, इस दोनों साथ में इन दोनों सातों के स्थानीय मान के बीच कितने का अंतर होगा ये बताना है। तो क्या करेंगे, इसका स्थानीय मान निकालेंगे और इसका स्थानीय मान निकालेंगे, इस बड़े वाला स्थानीय मान में से छोटे वालों को घटा देंगे, जो आएगा वो दोनों के बीच का अंतर होगा। देखिए यहाँ से 1 10, यानी इसका स्थानीय मान होगा 70, कितना होगा 70, इसका कितना होगा, इसका होगा 1 10 100 1000 10,000, यानी 7,000 70,000। हाँ सही है। अब क्या करेंगे, अंतर के लिए इतना में से माइनस कर देंगे इतना, जो है वो हमारा आंसर। 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ बचा 9, 9 में से हमारा 7 जाएगा 2, ठीक, सॉरी यहाँ बचा हमारा 10, 10 में से 7 जाएगा 3, अब यहाँ 9 9 9 9 9 9 और यहाँ बचा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये होता है सवाल। चलिए देखिए, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा, इसको सीधा कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 0 है ना, यहाँ पे एक 9 नहीं रहेगा बस। देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ बचा 10, 10 में से ये जाएगा 3, यहाँ 9 यहाँ 9 2 9 और यहाँ बचेगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 5 0 उतार दिए थे। तो चलिए इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में पूछेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या है और आपको अच्छे से समझाते हैं। चलिए उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें बहुत इफेक्ट करती हैं। क्या कहता है कि जातीय मान यानी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है जी, सुनो, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान यानी फेस वैल्यू उस अंक का अपना मान है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो। यानी किसी संख्या में किसी भी अंक का अगर फेस वैल्यू पूछेगा यानी जातीय मान पूछेगा ना, तो वही मान होगा जो वो होगी। मतलब सुनिए ध्यान से, दे दिया, चलिए इसका अलग अलग नंबर लिखते हैं, ऐसे दे दिया, इस नंबर में अलग अलग सभी नंबरों का जातीय मान यानी फेस वैल्यू बताइए। तो सुनिएगा, तो क्या होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 7 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू 7 ही होगा, 8 का जातीय मान 8 ही होगा। उसी तरह 4 का जातीय मान 4 होगा। उसी तरह 3 का भी जातीय मान क्या होगा, 3 का जातीय मान
3 होगा। यानी फेस वैल्यू का मतलब वो नंबर जो होगी उसका जाति मान फेस वैल्यू वही होगा। ठीक, तो अब इसमें ध्यान देना आपको ये है कि सवाल आपसे कैसे कैसे पूछेगा, तो इसको अच्छे से उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीखते चलिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं और कुछ बताते हैं। पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हम हूँ गुजरा। तो चलिए चलिए, अरे ये नहीं लिखा था, वो हम बोल रहे थे। चलिए, क्या कहता है, पूर्ववर्ती एक संख्या आती है जिसको बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। कहता है बाबू किसी संख्या से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है ना, वो दी गई संख्या का पूर्ववर्ती यानी प्रीफिक्स होती है। जैसे सुनिए, 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा, अरे सर 7 तो होगा जी, हाँ 8 में से घटाइए 7। 25 का पूर्ववर्ती 24, 45 का 44, 169 का 168। अरे सही तो वो दीजिए, हाँ जी इजी है, बहुत इजी है। पूर्ववर्ती का मतलब उस संख्या में से एक घटा दीजिए, जो संख्या प्राप्त होगा ना उस संख्या जो दी गई संख्या का पूर्ववर्ती होगा। अब आइए दूसरा इसका भाग है उत्तरवर्ती, यानी उस संख्या में एक जोड़ दीजिए ना, जो संख्या प्राप्त होगा वो उसका क्या कहलाएगा, उत्तरवर्ती। उसकी भी लैंग्वेज लिख देते हैं ताकि आप कॉपी में नोट करते चलिए। नोट बना रहे हो ना, हाँ नोट बना के लिखते चलो ताकि भूलेगा भी तो देख लेंगे और अच्छे से तैयारी करना है हम लोग को। चलिए इसको उतार लीजिए और आगे बढ़ते हैं। एक और पूछ लेते हैं आपसे, बताइए, आप ही बताइएगा। और मान लीजिए 99 का पूर्ववर्ती क्या होगा जी, पूर्ववर्ती तो 98, बस हाँ हो गया। प्रीफिक्स बोलते हैं इसको। एक अभी आएगा एग्जाम में, अब सोचे हो सर इतना छोटा छोटा क्वेश्चन क्या पढ़ा रहा है, यही ना बाबू। जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना तो छोटे छोटे रहता है उसमें, लेकिन हमको समझ में नहीं आता, उन्हीं में घूम जाते हैं। तो जब हमारा बेसिक मजबूत रहेगा ना तो हम उसमें सवाल को बहुत अच्छे से लगा पाएंगे, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट समझिए पहले। चलिए आइए इसको उतारिए और आगे बढ़ते हैं। शायद कभी दिल में रहा तू मिल जाए मुझको क्या पता। चलिए उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती के बाद क्या आता है उत्तरवर्ती। क्या होता है सुनिए ध्यान से। कहते हैं बाबू किसी संख्या में एक जोड़ने पर, किसी संख्या में एक जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होती है वो दी गई संख्या का उत्तरवर्ती होती है, सफिक्स होती है। जैसे मैं पूछ दूं आपका 9 का उत्तरवर्ती क्या होगा। अब सही तो बहुत इजी पूछ दिए, 9 + 1 यानी 10 होगा। अरे हाँ सर। मैं पूछ दूं 14 का क्या होगा, अब 15 होगा। 16 का सर 17 होगा। बहुत इजी पूछ रहे हैं, हाँ इजी तो है। अब किससे इतना इजी कुछ नहीं है दुनिया में, दुनिया का सबसे इजी सवाल यही तो है। देखिए और 99 का हो तो सफिक्स 100 यानी उत्तरवर्ती। तो इस तरह से आपको जब सवाल में आएंगे, अभी जब सवाल आपको लगवाना शुरू करेंगे हम, इसका जब हम सवाल आपको बताना शुरू करेंगे तो सवाल आप देखेंगे और आप खुद लगा लेंगे कि सवालिया का क्या रहा है और सवालिया लगेगा कैसे। इसलिए हम चाहते हैं आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत के साथ पढ़िए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो होती है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में, रोमन नंबर सिस्टम के बारे में और बहुत सारी और अच्छी अच्छी बातें जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो आप लोगों ने सुने तक नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऑल टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें मैं मोटिवेट होता रहूं, और जब मैं मोटिवेट हो जाऊंगा तो आपको मोटिवेट करने के लिए मैं काफ़ी हूं। तो चलते हैं इसी अच्छी बातों के साथ अलविदा लेते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।